बेटा ने उस सम्रासुर नाम के राक्षस का वध किया और अपनी पत्नी रति को लेकर साथ द्वारिका में कृष्ण के यहाँ आई। और आकर के कहा हम आपके बेटा हैं। तो भगवान पर पहचान नहीं पड़ा, तो रुक्मिणी जी बुलाई। रुक्मिणी जी देखिए ये हमारे बेटा बनते हैं। जैसे ही रुक्मिणी जी आई, अरे तो मेरा वही बेटा है जो मैंने पालने में लटाई दिया। इतने में नारद जी आएंगे, भगवान खुशी मनाओ, बेटा आयो तो आयो पर संग में बहू लायो, अब तो लड्डू लड़कन दो। क्या ज्ञान है जी? इस कथा को जो भी कोई सुनता है उसका खोया हुआ बेटा भी वापस आ जाता है। भागवत कथा केवल ज्ञान ही देने वाली नहीं है, ये फल भी देती है। कुछ कथाएं भागवत में ऐसी हैं, कई माता बहन के पुत्र नहीं भय हो बेटा, तो घर में या किसी मंदिर में या किसी आश्रम में श्रीमद् भागवत पुराण करवाओ 7 दिन का, तो भागवत कराने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कुछ कथाएं भागवत में ऐसी हैं, काय को अंत समय आ जाए उसके लिए भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाओ, उसका मोक्ष हो जाता। कुछ कथाएं भागवत में ऐसी हैं, नित्य प्रति भागवत में गोपी गीत का पाठ करें तो कृष्ण का दर्शन हो जाता है। कुछ कथाएं भागवत में ऐसी हैं, आपको कोई झूठा कलंक लगाए दे, कोई भादों की चौथ को चंद्रमा देख ले तो झूठा कलंक लग जाए, उस कथा के सुनने से झूठा कलंक छूट जाता है। आसीत सत्राजितौ नाम भक्तस्य परमं सखा। एक सत्राजित नाम के राजा थे, वो सूर्य भक्त थे। भगवान सूर्यदेव ने उनको एक सूर्यकांत मणि दी, जिसको स्यमंतक मणि कहते थे। वो ऐसी मणि थी कि 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 भार सोना रोज देती थी। अब एक भार में 10 किलो माने 80 किलो 8 भार देती थी, तो 80 किलो सोना जहां रोज होगा वहां क्या कमी आएगी? प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। भगवान सूर्यदेव ने उनको सूर्यकांत मणि दी, खुश होकर के। एक दिन राजा सत्राजित मणि को गले में पहन के और भगवान कृष्ण की सभा में चले गए। लोग देख के कहने लगे, भाई मणि बड़ी अच्छी है राजा सत्राजित पे, और ये भगवान कृष्ण के लायक है, भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए। सत्राजित के मन में बहम है वो कि भगवान मेरी मणि को लेना चाहता है। सत्राजित वापस अपने महलों में आएंगे।
उसका एक छोटा भाई था प्रसेन नाम का, सत्राजित का। एक दिन वो मड़ी ये गले में पहन के और जंगल में शिकार खेलने चला गया। घोड़ा पे बैठ के शिकार खेलने गया। अब आया जंगल में एक शेर। उस शेर ने पहले तो घोड़ा मारा, फिर प्रसेन को मार दिया और गले में से मड़िये तोड़ के शेर मुंह में दबा के ले जा रहा था। आगे से शेर को रीछ मिल गया योद्धा। उस रीछ ने शेर को मार दिया और मड़ी को रीछ ले गया। देखो ध्यान देना कथा पर, मड़ी कहां पहुंचती है। जब 3 दिन आएगे वापस प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित के मन में तो बहम है, वो मेरा छोटा भाई मड़ी के लोभ से भगवान कृष्ण ने मरवा दिया। अब प्रेमियों, अच्छी बात है तो फैलने में देर भी लगे और बुरी बात तो ऐसे चले हवा की तरह। वो बात भगवान ने सुनी। भगवान बोले भाई हम तो इस कलंक को दूर करेंगे। 4 लोग द्वारका के लिए साथ में और भगवान कृष्ण सत्राजित के यहां आए और कहा राजा तेरा भाई मैंने नहीं मरवाया है और तेने मेरे लिए कलंक लगा दिया है। चल तेरी मड़ी का और तेरे भाई का हम पता लगा के रहेंगे। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे सत्राजित जंगल में देखते हुए जा रहे हैं। कहा देखे तो एक घोड़ा मरा पड़ा। थोड़े आगे चले तो उसका भाई प्रसेन भी मरा पड़ा। शेर के चिन्ह बन रहे थे पैरों को। तुम्हारा भाई किसी शेर ने मार दिया और मड़ी को शेर ले गया। चलो अब शेर का पता लगाते हैं। भगवान चले आगे देखते रहे, देखे तो आगे शेर भी मरा पड़ा। माइक रीछ के पैर बन रहे थे। भगवान ने कहा शेर को किसी रीछ ने मार दिया और मड़ी को रीछ ले गया। भगवान बोले चलो अब रीछ का पता लगाते हैं, कहां ले गया मड़ी। तो रीछ के चिन्हों पे चले तो बाकी चिन्ह गुफा में जा रहे। अंडरग्राउंड एक पृथ्वी में गुफा थी। भगवान बोले भाई इस गुफा में गया है रीछ, इसी में ले गया। अब सबका घुसना तो किसी के मकान में एक साथ सही नहीं है। पहले मैं जाता हूं और तुम सब बाहर खड़ी रही हैं। भगवान जैसे ही गुफा में गए, देखे तो वहां में एक दिव्य सुंदरी कन्या मड़ी से खेल रही और उस मड़ी से प्रकाश हो रहा था। गुफा में जब मड़ी होती है मैं प्रकाश हो जाता है। और वो भगवान को देख के कन्या जोर से चिल्लाई, अरे पिताजी हमारे महलों में कौन आ गया। वो रीछ 1000 मन की गदा लेके लड़वे आयो जी भगवान के। और बराबर 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। लड़ते लड़ते रीछ थक गया तो हाथ जोड़ी और कहा कि जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओज सहोवलम। जान गया भगवान
आप तो वही पूर्ण ब्रह्म भगवान हैं जो आपकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा और सारी सृष्टि की रचना वही है। ये कौन था जी रीछ? ये जामवंत था। जा समय भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आएंगे, एक दिन जामवंत ने पूछा, भगवान ये बताओ रावण को तुमने मारा है कि हमने? भगवान राम ने कहा मैंने मारा है। नहीं प्रभु, तुम तो वहां जंगलों में घूम रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल के मृगों से और पहाड़ों से पूछ रहे थे, क्या हम रीछ बंदर भालू तुम्हारी सहायता नहीं करते तो तुम रावण को मार देते? तो राम जी ने कहा भैया तुमने मारा सही, पर ये बताओ जामवंत तुम्हारे पूछने को मतलब क्या है? भगवान मैं आपके बल देखना चाहूं, तुम में कितना बल है, मोते युद्ध कर दो। भगवान ने कहा अब तो मैं तुझे अपना बल नहीं दिखाऊंगा, पर देख या के बाद में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और मैं अपना बल तेरे घर पर ही आके दिखा दूंगा मुंह में कितना बल है। और हाथ जोड़े जामवंत ने, भगवान की मेरी कन्या है जो मड़ी से खेल रही है, या को नाम है जामवती। क्या नाम है? या को हाथ तुम अपने हाथ में ले लियो और मड़िया दहेज में मान लीजिए, इसे भी ले जाओ। भगवान मणि को लेके और जामवती को साथ लेके गुफा से बाहर आए और सत्राजित राजा से कहा, लो भैया तुम्हारी मणि, तुम हमें कलंक लगा रहे थे। सत्राजित ने तो हाथ जोड़े, भगवान एक मेरी कन्या है, बा को नाम है सत्यभामा, तुम बाव को हाथ अपने हाथ में ले लो और मड़िए अब तुम ही ले जाओ। भगवान ने कहा तेरी मणि नहीं लूंगा, तेरी कन्या का हाथ हाथ में ले लूंगा। और उसकी कन्या का हाथ हाथ में ले लिया। भगवान कृष्ण के पटरानियों की कथा सुन रहे हो आप? भगवान कृष्ण के 8 पटरानी थी और 16,100 रानी थी। तो कितने विवाह होने भगवान के? 16,108। और अब तक के है 3 हुए ना अब तक, रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा। और कथा चलते चलते कई दिन है? बताओ करो। 7 दिन। बताओ 7 दिन में 3 विवाह भएंगे और विवाह होने 16,108। ये कथा कब तक चलेगी? पर गुरुजी में इतनी शक्ति है, वो चाहे तो एक कथा को इतनी बढ़ा दें जीवन बीत जाए, कथा नहीं बीते, और चाहे तो 2 मिनट में सार रूप में सारी कथा को सुनाए दें। सत्राजित पर मड़ी रह गई, तकिया के नीचे लगा के सोता था। अक्रूर, कृतवर्मा और सत्यव्रता ये तीनों आए, सत्राजित को रात में मार दिया और मणि को चुरा के ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भैया, जहां तक मेरी आवाज जान रही हो, एक बच्चा है करीब 6-7 साल का जिसका नाम है अक्षय।
और एक गुड़िया है, उसका नाम अमंत का। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो यहाँ मंच पर पहुंचाने का कष्ट करें। दोनों बच्चे हैं वो। अक्षय जिस लड़के का नाम है, अमंत का उस बच्ची का नाम है। जिसकी देखो ये धर्म का काम है। होता है ऐसे ऐसे बड़े बड़े मेलों में, स्थानों पर जो बच्चे खो जाते हैं, उन बच्चों को अपना ही बच्चा समझें। दोनों बच्चों को यहाँ मंच पे पहुंचाने का कष्ट हो। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, अमंत का उस बच्ची का नाम है, अक्षय उस बच्ची का नाम है। 6-7 साल के हैं ये दोनों। जिस किसी को भी मिले वो यहाँ पहुंचाने का कष्ट करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को मालूम पड़ी, भगवान ने सतधन्ना को समाप्त कर दिया और उसने मणि अक्रूर के घर में फेंक दी। और अक्रूर जी बाद में उस मणि को लेके द्वारकाधीश कृष्ण के यहीं आ गए कि भगवान ले या मड़िया आप ही डांटो, मेरे घर में सतधन्ना फेंक गया था। बोल मालूम तो तुम्हें सब है। एक दान पांडवान दृष्टु। एक बार भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए पांडवों के यहां। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठ के यमुना किनारे घूम रहे थे। बड़ी एक सुंदर कीर्तन की आवाज आ रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन, ये इतना सुंदर कीर्तन मेरा कौन कर रहा है? अर्जुन गए, एक दिव्य सुंदरी कन्या बैठी, हाथ में वरमाला थी और कन्हैया का कीर्तन कर रही थी। देवी आप कौन हो? मैं सूर्य की बेटी हूं और यम की बहन हूं। मेरा नाम यमुना है, मोकू कालिंदी भी कहें। आप किस लिए कीर्तन कर रही हैं? श्री कृष्ण भगवान को मैं पति बनाना चाहता हूं। अर्जुन बोले भगवान तो यहीं आए रहे।